सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में। एंड आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक ऐसा चैप्टर जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, उसके पहले भी अगर आप अलग अलग बोर्ड से रहेंगे तो आप पढ़े होंगे। मैं बात कर रहा हूं बच्चों लॉगरिथम की। देखो ये जो लॉगरिथम चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, राइट। बट लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म सबसे पहले इसको समझते हैं। बचपन में जब आप बोलते थे कि सर a रेज टू x इज इक्वल टू b, राइट। जब आप बोलते थे बच्चों a रेज टू x इज इक्वल टू b, तो यहां पे जो a होता है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो x होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या तो उसको हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में पावर। देखा आपने? सो a रेज टू x इक्वल टू b में b तो हमारा आंसर हो गया, बिकॉज आफ्टर कैलकुलेटिंग a रेज टू x हमें b आंसर में मिल रहा है। लेकिन ये a क्या होता है? आपका बेस होता है, और x को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, या दूसरे शब्दों में बोले तो पावर। जैसे मैं छोटा सा कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 3। सभी को पता है 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। मैं बोल दूं 5 का पावर 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 25। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमारा बेस क्या है बच्चों? 2, और एक्सपोनेंट क्या है? 3। दूसरे वाले एग्जाम्पल में बेस क्या है? 5, और एक्सपोनेंट क्या है? 2। तो इस तरीके से हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो होता है आपका लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉगरिथम, ठीक है, समझते हैं। अगर आपको a रेज टू x की वैल्यू दी गई है b, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अगर आपको a रेज टू x की वैल्यू दी गई है b, अगर आपको इसका निकालना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो क्या करना होता है? जो हमेशा आंसर होता है उस पर लॉग लिख दो, मतलब क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ b। उसके बाद इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस क्या है बच्चों? a। दिख रहा है सबको बेस? यस, a। तो एक्सपोनेंशियल में जो बेस होता है वो लॉग का भी बेस होता है, मतलब यहां पे लॉग में जो बेस होता है वो नीचे लिखेंगे इस तरीके से, क्या? बेस a। अब बचा क्या? x, तो आपने लिख दिया इक्वल टू x। सो दिस इज गाइस व्हाट? कन्वर्जन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो बोलो क्या हो जाएगा? a रेज टू x इक्वल टू b में log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। दोनों की खासियत यह है कि जो बेस एक्सपोनेंशियल में होता है वही बेस लॉग में होता है। मतलब बेस के बारे में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो मालूम है बेस ए यहां पर है, मतलब बेस ए यहां पर है, वही बेस यहां पे बनेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, मान के चलो यहां पे सेम एग्जांपल लेता हूं। 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू बच्चों 8, सही है। अब इसको मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? जो आंसर है उसका ले लो लॉग, मतलब लॉग ऑफ 8। इधर पे बेस क्या है? 2 ना, तो इधर बेस बना दो 2। बचा क्या पावर में? 3, तो आप लिख दो 3। देखा? सिंपल, एकदम सिंपल, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर दिया है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर इक्वल 25, तो बोलो क्या लिखोगे? यस बच्चों, जल्दी बोलो, लॉग ऑफ 25 टू द बेस, यहां पे बेस क्या है सर? 5, टू द बेस 5, और पावर में 2 है, वही मेरा होगा आंसर। जैसे एक और चीज मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू -1 इज इक्वल टू 1/5। एग्जाम्पल 5 रेज टू -1 इज इक्वल टू, या दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहां पे, 5 रेज टू -3 इज इक्वल टू 1/125। दिख रहा है सबको? तो 5 रेज टू -3 इज इक्वल टू 1/125 आया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है लॉग में, तो ये तो आपका एक्सपोनेंट है, अब मुझे लॉग में कन्वर्ट करना, जो नंबर मिला उसको उठा लो, ये हो जाएगा आपका log ऑफ 1/125। सर यहां पे बेस क्या है? 5, तो यहां पर भी बेस क्या हो जाएगा? 5। पावर में क्या है? -3, सो इक्वल टू -3। देखा आपने? तो किस तरीके से किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं, मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करना। चलो इसी तरीके से अगर आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम लॉग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
log टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ही ले लेता हूं, ये एग्जांपल लेता हूं बच्चों, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। याद रखो, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 है। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, log को हटा दो, log को हटा दिया, देखा, समझने के लिए log को हटा दिया। अब log हट गया तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 नाउ इक्वल टू, सर ये बेस 2 भी तो है, 2 raised to 8 नहीं है भाई, कंफ्यूज मत होना। log ऑफ 8 टू द बेस 2 है, ये log का बेस 2 था। और हम सभी को ये बात पता है कि चाहे वो लॉगरिथम हो चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, दोनों के अंदर बेस एक ही बंदा होता है, दोनों के अंदर बेस एक ही बंदा होता है। यहां पे तो हमारा 8 आ गया, अब ये 2 जाएगा दूसरे साइड और जाएगा, उसका बेस बन जाएगा। तो 2 जाएगा 3 का बेस बनने, 3 का बेस मतलब ऊपर आएगा कि नीचे, ऑब्वियस सी बात है नीचे, बेस हमेशा नीचे होता है। तो ये हो जाएगा 2 का बेस, हाँ सही, 3 का बेस मतलब 2 raised to 3। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तभी तो बोलेंगे 2 इज द बेस, बराबर है, 2 raised to 3 8 होता है, करेक्ट। एक और एग्जांपल, टेंशन मत लो, log ऑफ 25 टू द बेस 5, log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। चलो सेम तरीके से बच्चों मैं क्या करूंगा, log को हटाऊंगा, बिकॉज log हटाना है एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए। जब log हटेगा तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, 25, सही है ना, क्या बचेगा बच्चों, 25। अब क्या हो जाएगा, 25 बचा तो ये 5 जाएगा इसका बेस बनने, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, कंफर्म। ठीक है, एक और एग्जांपल, log ऑफ 1/125, log ऑफ 1/125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3। तो बोलो log गया तो क्या हो जाएगा, 1/125, ये 5 जाके इसका बेस बनेगा, तो 5 raised to, उसको पावर में मत डालना नहीं तो बेस बदल जाएगा, तो 5 जाके इसका बेस बनेगा, तो 5 raised to -3। तो इस तरीके से लॉगरिथम को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल। बिकॉज बच्चों लॉग में आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रॉम लॉग टू एक्सपोनेंशियल कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर वो चीजें क्लियर हैं तो मैक्सिमम सम्स आपको आराम से हैंडल कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ नियम कानून जो पता होना चाहिए। फर्स्ट वन, लॉग ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ, मतलब किसी भी नंबर का लॉग और उसका बेस भी सेम है। मतलब जैसे यहां पे बोल दिया मैंने log ऑफ 5 टू द बेस 5, log ऑफ 10 टू द बेस 10, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देखा आप सभी ने, सो किसी भी नंबर का लॉग निकाल रहे हो और उसका बेस भी वही है, समझ में आ रहे बच्चों, आप किसी भी नंबर का लॉग निकाल रहे हो उसका बेस भी वही नंबर है, हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आती है। दूसरा एग्जांपल, log ऑफ 1 विथ एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब जब कभी भी आप 1 का लॉग निकालते हो ना, बेस कुछ भी रहने दो, बट इट इज ऑलवेज, जो हमारा बेस ए है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए बच्चों। मतलब अगर ये 1 आ गया तब प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज log ऑफ 1 टू द बेस 1 सेम नंबर ना, इसके लिए बोल रहा हूं log ऑफ 1 विथ एनी बेस, बिकॉज log ऑफ 1 विथ बेस 1 वो अलग चीज है, वो एक्सेप्शन केस है, उसका कोई ध्यान नहीं देना, बिकॉज मैथमेटिक्स पूरी तरीके से नहीं पढ़नी है आपको, बस उसके एप्लीकेशंस को यूज करना है। सो log ऑफ 1 विथ एनी बेस, बट मेक श्योर दैट कि वो बेस आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। हमेशा वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0। किसी ने बोल दिया 1 का लॉग क्या होता है कोई भी बेस में, तो आंसर क्या हो जाता है बच्चों, 0। एक बात और, जैसे यहां पे बोलूं log ऑफ 1 विथ नो बेस, मतलब अगर बेस नहीं बोला है, तो बच्चों अगर बेस नहीं बोला है तो बेस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 10। याद है बात, अगर आपको बेस नहीं दिया है सो बाय डिफॉल्ट आपका बेस क्या होता है बच्चों, 10। इफ बेस इज नॉट गिवन, सो इन दैट केस बाय डिफॉल्ट बेस इज 10। ठीक है, कंफर्म। चलो अब कुछ ऑपरेशन पढ़ लेते हैं बच्चों। log ऑफ m इंटू एन, अगर मुझे log ऑफ m इंटू एन निकालना है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू log ऑफ m
प्लस लॉग ऑफ एन। बेस कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता हमको, बट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है इसको आप क्या लिखोगे, लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ एन। अगर मान लो बेस ए दिया तो बस ए आ जाएगा, और क्या, उससे क्या ही प्रॉब्लम है। दूसरा, लॉग ऑफ, अगर m डिवाइड बाय n है बच्चों तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। बेस a है इसलिए बेस a और बेस a। मतलब अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन का लॉग निकालते हो तो उनका प्लस बनता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन प्लस के जैसा दिखता है इसलिए प्लस, याद करने के लिए, और डिवीजन है तो माइनस। तीसरा बच्चों, लॉग ऑफ m इंटू n इंटू p। अगर मान लो तीन नंबर मिल गए तो क्या करना है, कुछ नया करना है, नहीं, तीनों को प्लस कर देना है। ये हो जाएगा लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ p। देखा आप सभी ने, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, अगर आपको दिया लॉग ऑफ m रेज टू n, बच्चों ध्यान देना, मतलब लॉग ऑफ m का पावर n है, तो ऐसे केस में हमेशा इस n को आप आगे लाके रख दो, तो n इंटू लॉग m क्या हो जाएगा बच्चों, n इंटू लॉग m। आई होप क्लियर हो जाएगा। सो लॉग ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m। ये भी हो गया। और क्या दे सकते हैं, हाँ, चेंज ऑफ बेस। बच्चों चेंज ऑफ बेस भी जरूरी है। फिफ्थ वन, ये जो बता रहा हूं चेंज ऑफ बेस का कॉन्सेप्ट है, मुझसे मैंने बोल दिया लॉग ऑफ a टू द बेस b है, इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ a होल डिवाइड बाय लॉग ऑफ b। बेस कुछ और दे दो, चलो c दे दिया, तो c और c, मतलब बेस चेंज हो गया ना। पहले क्या था, log ऑफ a टू द बेस b था, तो अगर a टू द बेस b इसको आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ a डिवाइड बाय log ऑफ b। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि log ऑफ 2 टू द बेस 3 है, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 2 होल डिवाइड बाय log ऑफ 3। समझ गए बच्चों। इफ बेस इज नॉट गिवन तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 10। मैंने पहले ही बोला है, अगर c लिखना है तो c लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और इसी में, जैसे log ऑफ a टू द बेस b दिया है, अगर आप 1 अपॉन में लिखते हो तो log ऑफ a टू द बेस b क्या बन जाएगा सर, log ऑफ b टू द बेस a। क्लियर, कंफर्म। आई होप कि ये सारे फॉर्मुलेस क्लियर होंगे बच्चों। इन सारे फॉर्मुलेस के ऊपर हम लोग सम्स भी करेंगे। चलो, सो स्टूडेंट्स, हमने लगभग मैक्सिमम फॉर्मूले कवर कर दिए, फिर एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आपका a रेज टू x इक्वल टू b है तो यहाँ पे a क्या होता है आपका बेस, x क्या होता है आपका एक्सपोनेंट, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो पावर। अब इसी को मुझे कन्वर्ट करना है लॉगरिथम में। सो इफ a रेज टू x इक्वल टू b, तो लॉग में कन्वर्ट करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। फिर मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, फिर उसके बाद में लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करना था। जैसे log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 दिया है, तो आप लॉग हटाओगे तो लॉग हट जाएगा, या बेस उधर भेज दो तो 2 रेज टू 3 इक्वल टू 8, राइट। 5 उधर गया तो 5 का स्क्वायर, बिकॉज नीचे बेस आएगा ना, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल 25। 5 उधर गया, 5 रेज टू माइनस 3 इज इक्वल टू 1/25। उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मूले एक्सप्लेन किए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। log ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब अगर कोई भी नंबर और उसका बेस सेम होता है, जैसे बोल दिया log ऑफ 10 टू द बेस 10 1, log ऑफ 5 टू द बेस 5 1, log ऑफ 100 टू द बेस 100 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मुझे निकालना है log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0, क्योंकि log ऑफ 1 हमेशा 0 ही होता है। कंडीशन, बेस हमेशा आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट। फिर बाय डिफॉल्ट अगर बेस इज नॉट गिवन तो 10 माना जाता है। अब बच्चों log ऑफ m इंटू n क्या होता है सर, log ऑफ m इंटू n होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, और log ऑफ m इंटू n इंटू p क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p। log ऑफ m डिवाइड बाय n क्या होता है सर, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। फिर log ऑफ m रेज टू n क्या होता है, n आगे, log ऑफ n इंटू log ऑफ m। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों, अगर मुझे log ऑफ दिया है 3 इंटू 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2। देखा आप सभी ने। वैसे दूसरा, अगर मुझे log ऑफ 7 इंटू 5 दिया है, सॉरी log ऑफ 5/7 दिया है, आप क्या लिख दोगे सर, log ऑफ 5 डिवाइड है तो क्या होगा बीच में माइनस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस,
और ये हो जाएगा log ऑफ 7। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दें log ऑफ 5�7, तो log ऑफ 5:7 है तो 7 आगे आएगा, 7 आगे log 5। एक बात याद रखना, अगर log ऑफ 5 होल पावर 7 है तब 7 आगे नहीं आएगा। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान देना। log ऑफ 5:7 मतलब नंबर का पावर होना चाहिए, तभी उसका पावर आगे आएगा। log ऑफ 5 का पावर 7 है तो नहीं आगे आएगा, क्योंकि उस पावर को अपने आगे कौन भेजता है? log भेजता है। अब यहां पे तो 7 log का भी है, मतलब वो भी जेल में चला गया, समझ गया? ऐसा बोलो, वो भी जेल में चला गया, तो वो कैसे 7 को बाहर निकालेगा? यहां पे सिर्फ जेल में कौन था? आपका 7, तो log ने 7 को उठा के बाहर कर दिया। अब यहां पे log 5 में 7 पूरी तरीके से, मतलब log भी अंदर चला गया। अब जो log भी अंदर चला गया तो आपका 7 आगे नहीं जाएगा, इसलिए याद रखना है इस चीज को। कंफर्म? अगर नंबर की पावर 7 है 7 आगे आएगा, लेकिन log ऑफ 5 का पावर 7 है तब आपका नंबर आगे नहीं आएगा। राइट, ये सारी चीजें हो गई। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अरे वाह, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? इवेलुएट x log ऑफ 3x - 2 इज इक्वल टू 1। बच्चों मुझे इवेलुएट करना है, मतलब जब कभी बोलेगा इवेलुएट, इसका तात्पर्य होता है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपके पास 5 ऑप्शन दिए हैं, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 6 है और e की वैल्यू 5 है। अभी हमें x कैसे निकाल लेंगे? तो लिखते हैं सिंस log ऑफ 3x - 2 की वैल्यू क्या है सर? 1। लॉग हमें ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि लॉग हम बचपन में नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। क्लास 5-6 से पढ़ना स्टार्ट किए, तब से हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल, मतलब समथिंग रेज टू समथिंग वाला। लॉग तो हमने क्लास 10th में या क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लॉग के साथ में ज्यादा फैमिलियर नहीं है, बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर है। सो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि हम लॉग को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आप सभी लोग जानते हैं लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो लॉग हटेगा, लेकिन यहां पे बेस क्या है सर? फंस गए, बेस तो दिया ही नहीं है, क्योंकि यहां पे जो भी बेस होता है वो उधर जाएगा। करेक्ट ना बच्चों? यहां पे जो भी बेस होता है वो हमेशा इक्वल के दूसरे साइड जाकर के बेस बन जाता है। यहां पे बेस है ही नहीं। सही पकड़े क्या? कि अगर बेस नहीं दिया गया है तो हमने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था कि बाय डिफॉल्ट किसी भी लॉग का बेस होता है बच्चों 10। बाय डिफॉल्ट किसी भी लॉग का बेस क्या होता है? 10। मतलब जब आपका लॉग हटेगा तो लॉग तो हट गया, क्या बचे यहाँ पे? 3x - 2। अब यहां पे जाएगा बेस, यहां पे कोई बेस नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट यहां पे बेस क्या है बच्चों? 10। तो 10 जाएगा 1 का बेस बनने, तो 10⁻1। ये क्लियर है सभी को? यहां पे बेस नहीं है ना, ये बेस नहीं है तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट 10। अब ये 10 जाएगा 1 का बेस बनने। सो 1 का जब बेस बनेगा तो कैसा दिखेगा? 10⁻1, बिकॉज बेस में है तो नीचे होगा ना, 10⁻1। चलो भाई, नाउ 3x - 2 इक्वल टू 10। बच्चों 2 उधर भेज दो। 3x इक्वल टू 2 उधर गया तो 10 + 2, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। अभी यहां पे 3 मल्टीप्लीकेशन है, वहां जाके डिवाइड, सो 12/3, बराबर ना? ऐसे करते हैं ना। सो 3 4 जा, तो उसने क्या बोला था? इवेलुएट x। सर x की वैल्यू मुझे क्या मिली? 4 मिली। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ सर, सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, सिंपल। किस तरीके से बेस नहीं, बिकॉज एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए लॉग हटा रहे हैं, लॉग हटा रहे हैं तो बेस होना कंपलसरी है, क्योंकि वो बेस जाके राइट हैंड साइड में, ऑब्वियस सी बात है, उस नंबर का बेस बनेगा। तो बेस दिया ही नहीं गया है तो बेस बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 10। तो 10⁻1, 3x - 2। एक और सम करते हैं इसके जैसा ही, हाँ लगभग वैसा ही है बच्चों। सो क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ 12 - x इक्वल टू -1। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पे लिखते हैं सिंस log ऑफ 12 - x इज इक्वल टू -1। फिर से वही सवाल आएगा कि लॉग को हटाना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो लॉग को हटाने के लिए सर लॉग तो हट गया, अब यहां पे बेस कुछ नहीं दिया है, तो बेस बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 10। अभी 10 जाकर के उसका बेस बनेगा, यहां पे क्या बचेगा? 12 - x। अब जब बेस इसका बनेगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻1।
10⁻⁻1 सही है बच्चों, बिकॉज -1 का बेस बना। अब ये 10⁻⁻1 क्या होता है, तो इसको हैंडल करते हैं। 12 - x हमने कॉपी किया, 10⁻⁻1 को आप लिख सकते हैं 1/10 का पावर 1। ये क्या हुआ सर, देखो कोई भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजते हो, हमेशा बच्चों याद रखना उसका पावर प्लस से माइनस होता है, माइनस से प्लस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान के चलो 1/a⁻m है। अगर मैं ये डिनोमिनेटर में ना, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में भेजूं तो क्या हो जाएगा, a⁻−m, बिकॉज पावर क्या था, प्लस m, ऊपर गया तो -m। ऐसे ही अगर a⁻m है, ये न्यूमरेटर में है, बिकॉज डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 है ना भाई, सबका मालिक एक, पता है ना, नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 होगा। अब अगर मैं इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर भेजूं तो ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा। अब ये a⁻m नीचे आ गया, a⁻−m। तो वैसे यहां पे था 10⁻−1 था, ये न्यूमरेटर में था, इसको मैं डिनोमिनेटर में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻−1 का 10⁻+1। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ठीक है, नाउ 12 - x कॉपी किया, 10 का पावर 1 तो 10 ही होता है बच्चों। 1/10 आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका 0.1। यस, चलो अब x निकालना है तो x को राइट में भेजो। जब आप x को राइट में भेजोगे तो -x जाएगा राइट साइड में, हो जाएगा +x। यहां पे 12 है, अब ये 0.1 राइट साइड में है, जब ये लेफ्ट में आएगा तो ये +0.1 -0.1 हो जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि मुझे x निकालना है तो x को पॉजिटिव करना पड़ेगा, और x को पॉजिटिव करने के लिए उसको राइट में भेजो, तो -x उधर गया, +x, 0.1 इधर आ गया, सो -0.1। करेक्ट है ना, सिर्फ मैंने x को राइट में भेजा और 0.1 को लेफ्ट में भेजा। तो किसी भी नंबर को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट भेजते हो, अगर वो प्लस माइनस में है तो साइन बदल करके जाता है, मतलब अगर प्लस में है तो दूसरे साइड माइनस जाएगा, और अगर यहां पे माइनस है तो दूसरे साइड में प्लस हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट तो करो, कैसे, बचपन में 12.0 और यहां पे है 0.1, ऐसे करते हैं ना बच्चों। तो अभी एक देगा इसको उधार, तो क्या हो जाएगा, 10, 10 - 1 9, यहां क्या बचा, 11, राइट, सो 11.9 है क्या आंसर में, यस। देखो ना, पॉइंट है ना, तो 0 में से 1 जाएगा नहीं, एक इसको उधार दिया तो क्या हो जाएगा, 0 था 1 हो गया, सो 1 0 मतलब 10, 10 - 1 क्या होता है बच्चों, 9 होता है। अब इसने एक उधार दिया था, यहाँ पे एक बचेगा ना, सो 1 1 11, 11 - 0 क्या होता है सर, 11, तो इसका आंसर क्या आएगा, 11.9। तो इन शॉर्ट x की वैल्यू क्या हो गई, 11.9। देख लो, तो हमारा यहां पर ई है सही जवाब, ध्यान से देखो। ओके बच्चों, सो 11.9 इज द करेक्ट आंसर। एक और सम करते हैं, क्योंकि इस टाइप की जैसा अगर आपने सम कर लिया तो एटलीस्ट ऐसा क्वेश्चन आया तो आराम से आप कर सकते हैं। इसमें 1-2 टाइप के सम्स हैं, जो कि छोटा चैप्टर है, इसको मोस्टली मैं 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। तो फर्स्ट लेक्चर बेसिक्स भी गया और थोड़ा 1-2 सम्स भी कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक और टाइप के सम्स करके इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सेम क्वेश्चन है, देखने से समझ में आ गया। 2x - 3 = 2। बच्चों फटफट से, यहां पे हमने क्या रखा, 2x - 3, यहां पे बेस कुछ नहीं है, मतलब बेस 10 है, उधर जाएगा तो 2 का बेस बनेगा, मतलब 10 का पावर 2, सही ना। 2 का बेस बना मतलब क्या होगा, नीचे बेस में 10 लिखेंगे तो पावर में जाएगा 2, तो बन जाएगा 10 का स्क्वायर। नाउ 2x - 3, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है सर, 100। अभी x निकालना है तो 3 को भेजो राइट में, तो 2x = 100 + 3, तो 2x = व्हाट इज 100 + 3, 103, तो x की वैल्यू हो जाएगी 103 / 2, बिकॉज ये 2 जाएगा डिवाइड में। चलो भाई 2 से करो, 2 5 = 10, 2 1 = 2, बचा 1, 2 5 = 10, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है, 51.5। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, हाँ है ना भाई, बी, देखा, सो 51.5। तो बच्चों देखा आपने किस तरीके से अगर कोई भी लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है और उसमें अगर मुझे कोई अननोन वेरिएबल या अननोन वैल्यू निकालनी है तो आप उस लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके आराम से आप निकाल सकते हैं। सो आई होप कि मैंने जो 3 टाइप के सम्स करवाए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा प्रैक्टिस करो, सो दैट कि आपका और भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट